तेजस्वी जी को कुछ करना ही नहीं है। और ऐसे तो हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव में पूछ रहे हैं। जिस दिन इन्होंने टीवी पे कहा पूरे बिहार को बताने के लिए कि भाई हम महिलाओं के लिए और बहन के लिए, माता के लिए योजना ला रहे हैं, तो हमसे लोग पूछा कि चुनाव आ गया है क्या भैया? बोले कि हाँ चुनाव आ गया है। वैसे तेजस्वी जी गुमनाम यात्रा के लिए भी मशहूर है पूरे बिहार में, कभी कभी दिखते नहीं हैं। तो लोगों का कहना है कि लगता है चुनाव आ गया है। और पूछता है लोग, इनके माताजी और पिताजी जब पूरे बिहार में जब राज करते थे तो गरीब महिलाओं के लिए इन्होंने कौन कौन सी योजनाएं लाए, क्या क्या किए, दलित पिछड़े शोषित के लिए उनके 17 साल में क्या किए। आज चुनाव आ गया। आज बिहार शताब्दी असंगठित क्षेत्र के कल्याणकार के जितने हमारे मजदूर हैं उनके बच्चों को हम लोग छात्रवृत्ति देते हैं। सरकार संकल्पित है कि जितने मेरे कंस्ट्रक्शन वर्कर हैं उनके परिवार भी कवर हो, उनके बच्चों को उचित शिक्षा मिले। जो पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, वैसे हमारे गरीब श्रमिक हैं, उनके लिए हम लोग छात्रवृत्ति योजना, बहुत सारी तरह की योजनाएं हैं। इस योजना के तहत अगर बच्चा 11वीं में पढ़ता है तो 2500, पॉलिटेक्निक में अगर पढ़ता है तो 5000, और किसी और इंस्टीट्यूट में पढ़ता है तो 10,000। ऐसी कई तरह की योजना छात्रवृत्ति देख के प्रोत्साहित करना, ताकि बच्चों की पढ़ाई में, वैसे श्रमिक के बच्चों की पढ़ाई में किसी तरह की परेशानी नहीं हो, अपना जीवन बना सके, अपना परिवार का भरण पोषण कर सके, उसका परिवार का सामाजिक उत्थान हो सके। इस दृष्टि से सरकार इस योजना को लाई है और उसी क्रम में आज हम 2840 बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करेंगे। मंत्री तेजस्वी यादव एका नहीं है, महिलाओं को, लड़कियों को माई बहन मान योजना है जो 28,000 पर महीना। देखिए तेजस्वी जी को कुछ करना ही नहीं, तेजस्वी जी को कुछ करना ही नहीं है। और ऐसे तो हम लोग गांव में रहने वाले लोग हैं, गांव में पूछ रहे हैं। जिस दिन इन्होंने टीवी पे कहा पूरे बिहार को बताने के लिए कि भाई हम महिलाओं के लिए और बहन के लिए, माता के लिए योजना ला रहे हैं, तो हमसे लोग पूछा कि चुनाव आ गया है क्या भैया? बोले कि हाँ चुनाव आ गया है। वैसे तेजस्वी जी गुमनाम यात्रा के लिए भी मशहूर है पूरे बिहार में, कभी कभी दिखते नहीं हैं। तो लोगों का कहना है कि लगता है चुनाव आ गया है। और पूछता है लोग, इनके माताजी और पिताजी जब पूरे बिहार में जब राज करते थे तो गरीब महिलाओं के लिए इन्होंने कौन कौन सी योजनाएं लाए, क्या क्या किए, दलित पिछड़े शोषित के लिए उनके 17 साल में क्या किए। आज चुनाव आ गया है तो आज योजना ला रहे हैं। कहीं कोई योजना लाने की जरूरत उनको नहीं है। उनको चुनाव में एक लॉलीपॉप छोड़ दिए हैं, पब्लिक के बीच में लॉलीपॉप दिए हैं। उनको कुछ करना उना नहीं है। जब करना रहता है तो अपना परिवार सिर्फ याद आता है, दूसरा तो परिवार किसी का याद आता नहीं है कभी। और महिलाओं के लिए और बहन के लिए किसी ने किया, पूरे देश में कह रहा हूँ, ये सिर्फ बिहार में नहीं, पूरे देश में। बिहार के आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, इनके नेतृत्व में जो सरकार चली, इनके नेतृत्व में जो महिलाओं के लिए हुआ, देश के किसी स्टेट में नहीं हुआ। ये मैं दावे के साथ कर सकता हूँ। क्या बात करेंगे महिलाओं की? अगर जब जरूरत आती है किसी महिलाओं के लिए तो अपनी बहन याद आती है यार। जब किसी काम में आता है तो अपना परिवार मेवा खाने के चक्कर में पड़ जाता है। मुख्यमंत्री इन्हों को चाहिए। आज तक जरा पूछिए ना, ये 35% और पंचायती राज में 40%, 35% रिजर्वेशन जो मिला, कौन दिया रिजर्वेशन? क्या करते थे उस समय? महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए जितना काम किया है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने, और आगे भी करेंगे, जान लीजिए। ये बिहार के लोग अभी भी, उनकी यात्रा भी कैंसिल हुई है, आगे यात्रा पे निकलेंगे। जब यात्रा पे लिए हैं, महिलाओं के लिए क्या क्या नहीं किए। बिहार में शराबबंदी किसके लिए किए, किसके कहने पे किए? महिलाओं का रिजर्वेशन किसने? कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि अपनी गांव की, अपनी गली की विकास की जो योजना है महिला खुद लाए। इसके लिए 50% रिजर्वेशन दिए त्रिस्तरीय पंचायत में। देखिए ये सब बेकार की बातें हैं, और इसके बहकावे में, इनके बहकावे में अब कोई आने वाला नहीं। बिहार के लोग समझ गए हैं काट। अभी तो लोकसभा चुनाव में फटाफट करते करते कुछ आ गया तो ये लोग को लगता है कि अब यही कहने से मेरा काम चल जाएगा। काठ की कड़ाही एक बार आग पर चढ़ती है, दूसरी बार जब चढ़ती है तो जल के राख हो जाती है। 25 में बम्पर वोट से एनडीए की सरकार बनेगी, एब्सोल्यूट मेजॉरिटी में आएगी। और ललटेन का और उनके अलायंस जो पार्टनर हैं राहुल जी, उनका तो नाम भी हम लोग नहीं लेना चाहते हैं, कल जो सदन में उन्होंने बोला है, भारत की गरिमा खराब किया है उन्होंने।
जिस आदमी को तपस्या का अर्थ ही नहीं पता है, इस देश में, इस देश की संस्कार और संस्कृति से जिसको मतलब नहीं है, वो देश में राजनीति करने चला है। और उनको उनका जितना अलायंस पार्टनर है, बिहार में नहीं पूरे देश में सबका सफाया होने वाला है, चिंता होने। राष्ट्रीय जनता दल के ऑफिस नहीं आ रहा है, वो चुनाव परिणाम के बाद वो नहीं आ रहा है, तो किस तरह से, हालांकि कहा जा रहा है कि तबीयत खराब है। देखिए उम्र तो हो गया है 75-80 साल, तो तबीयत खराब होना स्वाभाविक है। लेकिन रियली में अगर उपचुनाव 75 साल यानी 77 साल में 5 साल बीजेपी का एमएलए रहा, 72 साल उन परिवारों का कब्जा रहा, और इतना बुरी तरह से हारे कभी जीवन में सोच नहीं सकते थे। तीसरे नंबर पे नहीं आए, 27,000 से पीछे रहे। तो रियली नैतिकता के तौर पे उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। और रही बात इस्तीफा नहीं भी दे तो अब उनको आराम करने की ज़रूरत है। अब उम्र हो गया है, बाल बच्चा है, आगे करेंगे। अब पकड़ के रखेंगे, किसी दूसरे को मौका दे देना चाहिए जगदानंद सिंह को। और तेजस्वी को भी चाहिए कि अपने अंकल को ज़रा समझाए कि उनका अगर दिमाग ठीक नहीं है तो इलाज करा दे, और नहीं इलाज कराए तो हम लोग को बताए भाई मेरे इलाके के हैं, मेरे पिता तुल्य अभिभावक हैं, मेरे पिताजी के साथ वो बैचमेट पढ़े थे, तो हम लोग उनका इलाज करेंगे बढ़िया से। मणिपुर में जिस तरीके से जो घटना घटी, इसमें 2 लोगों की जो मौत हुई, जो बिहारी गोपालगंज, देखिए अभी हम लोग लगे हुए हैं। जिस दिन हम लोग चैनल के माध्यम से पता चला कि, तो अभी प्रथम दृष्टया ऐसा लग रहा है कि टेररिस्ट अटैक में उनकी मृत्यु हुई है। और अभी आज हमको लगता है कि अभी 1 घंटे में उनका पोस्टमार्टम होगा मेघालय में। वहाँ चूँकि जहाँ मर्डर हुआ था वहाँ से कोई पोस्टमार्टम हॉस्पिटल नहीं था, तो वहाँ से ले गए हम लोग मेघालय। आज पोस्टमार्टम होगा। उनके परिवार के, उनके पिता भी, उनके भाई भी वही हैं। तो अगर वहाँ उनकी अंतिम क्रिया करेंगे तो उसके लिए भी हम लोग तैयार हैं। और वहाँ का कुछ स्टेट अपना देगा, अभी उसके बारे में कंफर्म नहीं बता सकते, बट यहाँ ले आने की और जो मेरा प्रवासी मजदूर की सुविधा है उनको तुरंत मुहैया कराएंगे। वहाँ डेड बॉडी देगा तो उनको घर तक पहुँचाने का भी जिम्मा हम लोगों का है, उस पर हम लोग लगे हुए हैं।